सो गाइस सोलो लेवलिंग तो खत्म हो गया है और अगले साल से पहले उसका नेक्स्ट सीजन तो आने नहीं वाला। पर गाइस आप टेंशन मत, क्योंकि मुझे एक ऐसा एनिमी मिला है जो कि सोलो लेवलिंग वाली वाइब तो देगा ही, पर शायद उससे भी ज्यादा वो एडिक्टिव होने वाला है। अगर आपको जिन्वू के सिस्टम वाली वाइब अच्छी लगी है तो इस एनिमी के सिस्टम को देखकर तो आपके भी मुंह से निकलेगा वाओ, क्योंकि ये जिन्वू के सिस्टम से कहीं ज्यादा यूनिक और एंगेजिंग है। और कमाल की बात बताऊं कि ये एक चाइनीज एनिमी है, मतलब कि इसके विजुअल्स और एनिमेशन तो कमाल की होने वाले हैं। तो गाइस क्या आप सभी लोग तैयार हैं अपने नए फेवरेट एनिमे से मिलने के लिए? तो गाइस इस एनिमे का नाम है द सुपर क्यूब, जहाँ पर एक बंदा क्वीन सड़क के ऊपर से अचानक से गायब हो जाता है और यहाँ पर हमें एक लड़की यायो को देखते हैं जिसके ऊपर बहुत सारे सुपर ह्यूमंस हमला कर देते हैं। पर क्वीन उसे फोन करके उनसे बचने का रास्ता बताने लगता है और उसे एक रूम से गायब करके बाहर ले जाता है। पर फिर भी वो ह्यूमंस उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं, जिस वजह से क्वीन अपनी वॉच की मदद से यायो के ऊपर एक बैरियर बना देता है, जिस वजह से वो सुपर ह्यूमंस उसे ढूंढ नहीं पाते। और तब हमें गोजो स्टाइल फाइटिंग देखने को मिलती है जिसमें सभी लोग हवा में उड़ उड़कर एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देते हैं और इस चक्कर में आधी से ज्यादा सिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तब क्वीन एक पर्सन को किसी और डायमेंशन में ले जाता है जो कि देखने में बिल्कुल डोमेन एक्सपेंशन जैसा लग रहा होता है और साथ में मुझे डॉक्टर स्ट्रेंज का मिरर वर्ल्ड भी याद आ गया। तब क्वीन अपनी पावर की मदद से टाइम को रिवर्स करना स्टार्ट कर देता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार चीजें अलग तरीके से एंड हो। और यहाँ पर यायो अपने स्कूल वापस पहुँच जाती है, जहाँ पर उसके रिएक्शन को देखकर तो ऐसा लग रहा होता है जैसे कि उसे कुछ याद ही ना हो। तब हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम हाई स्कूल के बच्चों की पार्टी देखते हैं। नहीं सॉरी मेरा मतलब था अमीर बच्चों की। और ये लोग तो अमीरों वाला गेम भी खेल रहे होते हैं जिसका नाम था आई थिंक सो टम्बलिंग टावर गेम। और यहाँ पर ये लोग टावर के नीचे से एक एक करके ब्लॉक्स को खींच रहे होते हैं और जिसके ब्लॉक खींचने पर टावर नीचे गिर जाएगा उसे अपना कोई सच बताना पड़ेगा। और यायो की बारी आते ही सभी लोग उसके क्रश के बारे में पूछने लगते हैं और उसके सामने बैठा होता है हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट वोंग, जो कि उम्मीदें कर रहा होता है कि काश यायो उसका नाम ले। पर अंदर ही अंदर उसे भी पता होता है कि वो उसके औकात से कितना बाहर है। पर उसे क्या पता था कि उसकी वाली अलग है, क्योंकि हम देखते हैं कि यायो उसी का नाम लेती है, जिससे वोंग की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। पर तभी एंट्री होती है यायो की आशिक सुनजुन की, जो कि यायो के पीछे तो हाथ धोकर पड़ा होता है और उसे किसी भी कीमत पर पाना चाह रहा होता है, जिस वजह से वो अपने साथियों के साथ मिलकर वांग को डराना स्टार्ट कर देता है और यायो को भी वीडियो कॉल करके ये सब कुछ दिखाने लगता है। तो वांग अब बताओ आखिरकार यायो के साथ कौन होना चाहिए? और हाँ, थोड़ा ध्यान से बोलना क्योंकि तुम्हारे शब्द तुम्हारी मौत का कारण भी बन सकते हैं। तू जैसा कुत्ता यायो के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, वो बस मेरी है। तब वांग सुनजुन के फ्रेंड के ऊपर हमला करके पानी में गिर जाता है। अगर मैं अपनी जान को नहीं बचा सकता तो मेरे जीने का भी कोई फायदा नहीं है। तब सुनजुन के दोस्त ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उसे रिवर में ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। तब वांग मरते हुए अपने बचपन को याद करने लगता है, जहाँ पर यायो शुरू से ही वांग को पसंद करती होती है। तब वांग को रिवर की गहराई में कोई चीज चमकती हुई दिखाई देती है और वो उसकी तरफ ही तैरने लगता है और तब उसे वहाँ पर एक क्यूब मिलता है, जिसे छूते ही वो क्यूब उसके अंदर चला जाता है और फिर वो उस क्यूब के अंदर चला जाता है, जिस वजह से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और तब वो क्यूब उसे बताता है कि वो अपने आसपास के 15 मीटर के रेडियस के अंदर कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है, जिस वजह से वांग हवा में टेलीपोर्ट हो जाता है और वो गोजो की तरह हवा में तैरने लग जाता है। और तब वो क्यूब उसे क्लासरूम में पहुंचा देता है, जहाँ पर उसे उस क्यूब की आवाज आने लगती है, पर उसे फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब वांग थोड़ी देर बाद अपने घर चला जाता है और यायो भी फोन करके उसका हालचाल पूछने लगती है, पर वो इस टाइम क्यूब को लेकर ज्यादा एक्साइटेड होता है। तब वो क्यूब उसे फिर से अपने अंदर बुला लेता है, जहाँ पर वांग को पता लगता है कि उस क्यूब का नाम हॉरेड्रिक क्यूब है, जो कि एक अल्टीमेट यूनिवर्स सिस्टम है। और शायद ऐसा ही क्यूब क्वीन के पास भी था, क्योंकि जब वो सभी लोग आपस में लड़ रहे थे तब वो भी ऐसी ही टेलीपोर्टेशन पावर का यूज कर रहे थे। तो इसका मतलब हमारा एमसी भी उनकी तरह लड़ सकता है। तब वांग क्यूब से पूछने लगता है कि आखिरकार उसने उसकी जान क्यों बचाई है, और क्यूब उसे बताता है कि जब वांग ने उसे छुआ था तो वो उसका मास्टर बन गया था, जिस वजह से वो उसकी हर एक इच्छा को पूरा करेगा और उसे दुनिया का किंग बनाएगा। तब वांग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो इसलिए वो उसे इग्नोर करके अपनी टेलीपोर्टेशन पावर की तरफ फोकस करने लगता है और वो क्यूब से ये पूछने लगता है कि आखिरकार वो अपने अकॉर्डिंग कहीं पर कैसे टेलीपोर्ट हो सकता है, जिस वजह से क्यूब उसे उसकी माइक्रोवेव पावर के बारे में भी बताता है, जिसकी मदद से वो 15 मीटर के अंदर अंदर किसी भी जगह को अपने आप से चूज कर सकता है।
और वांग उसे यूज करके एक जगह पर टेलीपोर्ट भी हो जाता है। पर क्योंकि वांग ने काफी बार टेलीपोर्टेशन पावर का यूज कर लिया होता है तो वो बेहोश हो जाता है, जिस वजह से क्यूब उसे वापस घर ले आता है। तब होश में आने के बाद वांग उस क्यूब के बारे में इंटरनेट पर सर्च करने लगता है, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। तब वो ये डिसाइड करता है कि वो इस क्यूब की मदद से यायो को बचा कर रहेगा, जिसके लिए वो क्यूब से और भी ज्यादा ताकतवर होने का रास्ता पूछने लगता है। और क्यूब उसे बताता है कि उसकी दुनिया में काफी सारे जेम स्टोन्स हैं, जिसकी मदद से क्यूब अपनी पावर को अपग्रेड कर सकता है और उसके साथ साथ वांग की पावर भी अपग्रेड होती जाएगी। और ये सुनकर वांग ये डिसाइड करता है कि अब वो उन जेम्स को ढूंढ कर रहेगा। तब क्यूब वांग को उसकी गार्डन में एक जेम के बारे में बताता है, जिसे हासिल करके वांग अपनी पावर को अपग्रेड कर लेता है और उसका क्यूब ऑटोमेटिकली वांग के स्टैट्स को अपडेट कर देता है। और क्यूब उसे बार बार दुनिया का किंग बनाने की बात कर रहा होता है, पर वांग तो बस अपनी महबूबा का किंग ही बनना चाह रहा होता है, जिस वजह से वो इस बात को तो इग्नोर ही करने लगता है। तब अगले दिन वांग स्कूल चला जाता है, जहाँ पर उसे ढूंढते हुए सुंगजुन और उसके दोस्त भी आ जाते हैं। और क्यूब उसे बताता है कि उन सभी की ईच कॉम्बैक्ट पावर 5 है और वांग की कॉम्बैक्ट पावर इस टाइम 22 है, जिसे सुनकर वांग को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तब हम एक प्यार भरा मूवमेंट देखते हैं, जहाँ पर यायो वांग को बचाने के लिए सुनजुन के सामने खड़ी हो जाती है, पर तभी वांग के अंदर का मर्द जाग जाता है और वो सुनजुन को रोकने लगता है और सुनजुन की कलाई को मोड़ना स्टार्ट कर देता है। जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। तब टीचर के वहाँ आ जाने की वजह से सुनजुन को वापस जाना पड़ता है, पर वो वांग को लड़ाई के लिए शाम को बास्केटबॉल कोर्ट आने के लिए कहता है और वांग भी याओ को प्रोटेक्ट करने के लिए इस चीज के लिए मान जाता है। तब वो बास्केटबॉल कोर्ट पे आके देखता है कि उसका सामना 13 लोगों के साथ है और क्यूब उसे बताता है कि उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 20% है और उसके मार खाने की प्रोबेबिलिटी पूरी 80%। वांग, अगर तुम याओ को छोड़ दोगे और हमारे सामने गिड़गिड़ाओगे तो मैं तुम्हें माफ करने के बारे में सोच सकता हूँ। तुम तो काफी ज्यादा डरपोक निकले। मुझे तो लगा था कि नॉर्थ सिटी का बॉस काफी ज्यादा खतरनाक होगा, पर यहाँ पर तो तुम अपने चूजों को लेकर आ गए हो। तुम तो इतने ज्यादा डरपोक हो कि तुम मेरे साथ 1 by 1 लड़ भी नहीं सकते। और हाँ, आज सुबह जो मैंने तुम्हारा हाथ मोड़ा था वो बस ट्रेलर था और पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। तब अपने बॉस की बेइज्जती सुनकर क्वांग नाम का एक बंदा वांग से लड़ने आ जाता है, पर हम देखते हैं वांग उसे काफी समझदारी से हरा देता है और अब उसके जीतने के चांसेस 30% हो जाते हैं। तब सभी लोग मिलकर वांग पर हमला कर देते हैं और हमें काफी ज्यादा अमेजिंग लड़ाई देखने को मिलती है, जहाँ पर वैसे तो एनिमीज वांग पर भारी पड़ रहे होते हैं, पर वांग अपने दिमाग को यूज करके उन्हें हराने में कामयाब हो जाता है, जिस चक्कर में आखिरी में उसके पास काफी कम एनर्जी बचती है, पर वो फिर भी सुनजुन की तरफ बढ़ने लगता है। और क्योंकि वांग ने उसके काफी सारे बंदों को बहुत बुरी तरह मारा होता है, तो इसलिए सुनजुन काफी ज्यादा डर चुका होता है और वांग से माफिया मांगने लग जाता है। और तभी वहाँ साउथ सिटी गैंग का लीडर हुआ आ जाता है, जो कि सुनजुन को हराकर नॉर्थ सिटी पर कब्जा करने आया होता है। पर क्योंकि इसके चक्कर में याओ को भी खतरा हो सकता है, तो वांग हुओ के साथ लड़ने का डिसाइड करता है। ये 2.5 किलो के हाथ की ताकत पूरा नॉर्थ देख चुका है, अब साउथ देखेगा। तब क्यूब वांग को पावर कम होने की वजह से वहाँ से भागने के लिए कहता है, पर वांग के पास एक आइडिया होता है, जिस वजह से वो एक कोने में जाकर टेलीपोर्ट हो जाता है और लाइट्स को ऑफ करके उन लोगों को काफी बुरी तरह धोता है। तब सुनजुन वांग से ये प्रॉमिस करता है कि वो याओ के करीब कभी नहीं आएगा और याओ वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर आ जाती है, क्योंकि उसे वांग की चिंता हो रही होती है। तब वांग ऐसे दिखाता है जैसे कि सुनजुन ने उसे काफी पीटा हो, जिससे कि याओ की सिंपैथी भी उसे मिल जाती है। तब घर जाके वांग और भी ज्यादा ताकतवर होने के बारे में सोचने लगता है, जिस वजह से वो शहर के अंदर जेम्स को ढूंढना स्टार्ट कर देता है, पर वो जेम्स काफी ज्यादा महंगे होते हैं, तो इसलिए वो ये डिसाइड करता है कि वो माउंटेन्स पे जाकर उन जेम्स की माइनिंग करेगा। तब वो अपने क्यूब की मदद से अपने घर के पास वाले माउंटेन पर एक्सप्लोरेशन करने लगता है, जहाँ पर उसे अंडरग्राउंड गुफा के बारे में पता लगता है और वो उस जगह पर टेलीपोर्ट होके उस जगह को एक्सप्लोर करने लगता है। पर उसे नहीं पता होता कि उसका पीछा एक एनाकोंडा कर रहा होता है और वो उसे बार बार खाने की कोशिश कर रहा होता है। पर इस टाइम वांग का पूरा ध्यान जेम्स में होता है, जिस वजह से वो बार बार टेलीपोर्ट होके इधर उधर घूम रहा होता है और आखिरकार उसे जेम्स मिल ही जाती है। पर एक जेम पानी में गिर जाती है, जिसे ढूंढने के लिए वो अपनी माइक्रोवेव वाली पावर का इस्तेमाल करने लगता है और तभी उसे एहसास हो जाता है कि उसके पीछे एक एनाकोंडा है, जिससे डर के वो पानी में गिर जाता है। तब वो एनाकोंडा उसे पकड़ लेता है और वांग उसे बचने के लिए क्यूब के अंदर जाने की कोशिश करने लगता है, पर क्यूब उसे बताता है कि वो किसी भी जिंदा चीज को उसके अंदर नहीं लेकर जा सकता, जिस वजह से वांग को सबसे पहले एनाकोंडा की पकड़ से छूटना होगा। तब वांग अपने फावड़े की मदद से एनाकोंडा के ऊपर हमला करके अपने आप को छुड़वा लेता है और क्यूब के अंदर चला जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं उसके पास टोटल 11 जेम्स होती हैं। तब क्यूब उसे बताता है
कि इस दुनिया में टोटल 3 तरह के जेम्स हैं, जो कि है एलिमेंट्री, इंटरमीडिएट और एडवांस्ड। और वांग ने जिन जेम्स को इकट्ठा किया होता है वो एलिमेंट्री लेवल जेम्स होती हैं, जिन्हें सिंथेसाइज करके वो उन्हें एडवांस जेम्स में कन्वर्ट कर सकता है। और इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए उसे 9 जेम्स की जरूरत होती है, क्योंकि उसकी 9 जेम्स मिलकर 3 इंटरमीडिएट जेम्स बनाएंगी और वो 3 इंटरमीडिएट जेम्स मिलकर एक एडवांस जेम बनाएगी, जिससे कि उसे एक स्पेशल पावर भी मिल सकती है। पर उसे पाने के लिए उसे 100 घंटों तक इंतजार करना पड़ेगा, जिसके लिए वांग मान जाता है, क्योंकि उसके पास 9 जेम्स को यूज करने के बाद 2 जेम्स अभी भी बचे होते हैं और वो उन्हें यूज करके उस एनाकोंडा को हरा सकता है। तब वांग उन जेम्स को यूज करके अपनी पावर को अपग्रेड कर लेता है और उस सांप को हराने में कामयाब हो जाता है। तब वांग उस आखिरी जेम को भी हासिल कर लेता है और तब अगले दिन वांग और याओ डेट पर चले जाते हैं, जहाँ पर वो काफी सारी मस्ती करते हैं। और वांग ने जो वो आखिरी जेम हासिल किया होता है वो उसे याओ को गिफ्ट में दे देता है। तब अगले दिन वांग फिर से याओ से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है, पर तभी उसे पता चलता है कि याओ किडनैप हो चुकी है। और जैसे उसे वहाँ पर सुनजुन दिखाई देता है, वैसे ही वो उसे पकड़कर इसके बारे में पूछने लगता है। और वांग को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वो जैसे ही दीवार पर मुक्का मारता है, वैसे उस दीवार पर क्रैक्स आ जाते हैं, जिससे कि सुनजुन डर के मारे उसे सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है। और हमें पता चलता है कि साउथ सिटी गैंग का लीडर हुओ अपनी बेइज्जती का वांग से बदला लेना चाह रहा होता है, जिस वजह से वो एक पावरफुल फैमिली के लड़के लुओ को इसमें शामिल कर लेता है। और लुओ इसके लिए इसलिए मान जाता है क्योंकि उसकी उंगलियों को क्वीन ने काट दिया होता है, और क्योंकि क्वीन ने याओ को बचाया होता है तो इसलिए उसे लग रहा होता है कि शायद इस बार भी क्वीन याओ को बचाने जरूर आएगा, जिसके जरिए वो अपने बदले को ले सकता है। पर बेचारे हुओ का प्लान उसी पर भारी पड़ जाता है, क्योंकि लुओ याओ के साथ साथ उसे भी किडनैप कर लेता है और उसे इस बात के लिए धमकाने लगता है कि अगर उसकी इंफॉर्मेशन गलत निकली तो वो उसे मार डालेगा। तो लुओ याओ से क्वीन के बारे में पूछने लगता है, पर याओ को क्वीन के बारे में कुछ पता नहीं होता, जिस वजह से लुओ उसे मारने की कोशिश करने लगता है। पर उसके अंकल ये उसे रोक लेते हैं, क्योंकि चाहे लुओ ने वहाँ पर क्वीन को मारने के लिए काफी ज्यादा पावरफुल लोगों को बुलाया होता है, पर उसके अंकल को ये यकीन होता है कि वो लोग मिलकर भी क्वीन को नहीं रोक पाएंगे, और अगर उन्हें क्वीन को पकड़ना है तो फिर याओ का जिंदा रहना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तभी वो उसे चारे की तरह यूज कर सकते हैं। तब वांग ये डिसाइड करता है कि वो याओ को बचा कर रहेगा, और उसने जो जेम याओ को गिफ्ट के तौर पर दिया होता है वो उसके जरिए याओ के ठिकाने को ढूंढ लेता है। पर तभी क्यूब उसे बताता है कि वहाँ पर 7 और पावरफुल लोग हैं, जिनके साथ लड़ना वांग के लिए काफी ज्यादा भारी पड़ सकता है, और अगर उसे और पावर चाहिए तो उसे 30 मिनट और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि एडवांस जेम की प्रोसेसिंग में अभी 30 मिनट बाकी है। पर वांग इतना ज्यादा वेट नहीं कर सकता, जिस वजह से वो याओ को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तो गाइस अब देखते हैं कि वांग अब पिटेगा या फिर पीटेगा। अब इसके बारे में तो अगले एपिसोड में ही पता लगेगा, जिसका लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके उस एपिसोड को देख सकते हैं।